बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काटे सिर भुज बार बहो, मरत न भटो लंकेश। प्रभु कीड़त सुर सैध्य मुनि, व्याकुल देखो कलेश लखन। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बड़ा हो शेष समुदाय, जमे प्रेत लाभ मोह अधिकाई। मरय नर पुसरम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन करो प्रेत परीक्षा। सुनो सर्वभाग्य चराचर नायक, प्रत्न पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कोंड पयोस बस याके, नाथ जियत रावण बलुताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गए करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण जी के वचन सुनते ही कृपालु श्री राम जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहु खर सुक्राल बहु श्वाना। बोलहु खग जग आरति हेतु, प्रकट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशुगुन होने लगे। बहुत से गधे, सयार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु, पुच्छाल तारे प्रकट हो गए। दस दसी दाह होन अति लागा, भयउ परब बिन रवि उपरागा। मांदोदरी उरुल कांक पति भारी, प्रतिभा इस्त वह नयन मृगुबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग और सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिभा रुद्राहे पाव पति नभ, अति बात बहु डोल मही। बारशह बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अतिशक को कही। उत्पात अमित बिलोक नभ, सुर बिकल बोलहु जय जय। सुर सभय जानु कृपालु, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगीं, आकाश में वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी
डिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने में अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकारने उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संघान करने लगे। खोच सरासन श्रवण लागे, छाड़े सरो 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनेश। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कानों तक धनुष खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लाग भुज सिर करि रोषा। लो सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रोंड महीनाचा। श्री राम। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं में से रहित रुदंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी धसय धर धाव प्रचंडा, तब सरहत प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेउ मरत घोर रघु भारी, कहाँ राम रण हतोपचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोल भूमि गिरत 10 कांधर, छुवित सिंधु सरित गज बुधंधर। धरणी पर हो 2 खंड बढ़ाई, चापे भालु मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी डिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथ और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धर के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समूहों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शेषा, दार सर चलो जहाँ जगदेशा। प्रवश सब निसंग महु जाई, देख सुरंग दुबद बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आननो, हर्ष देख सांभू चतुरानन। जय जय धुनि पूरे ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदांडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बारस सुमन देव मुनि ब्रांदा, जय कृपाल जय जय तिमुकोंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो।
मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कांद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख प्रबद भयो खलु दलु विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभयो सुर सुमन बरसत हर्षत संकुल बाज दुभई गह गह गही संग्राम अंग अनुराम अंग अनंग बहु शोभालहि। हे कृपालु, हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेद हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदृढ़ करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण है, सदा करुणा करने वाले, हे सर्वज्ञ विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी अंगों ने बहुत सी कामदेवियों की शोभा प्राप्त की है। सिरु जटा मुकुट प्रशोन बिच बिच अति मनोहर राज हे जनु नील गिरि परु तड़ित पटलो समेत उगन ब्रज आवही भुज दांड शर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जनु राय मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, उनके बीचों बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। श्री राम जी की अपने भुजा दंडों में बाण और धनुष फहरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निचल बैठी हूँ। कृपा दृष्टि करि भ्रष्टि प्रभु अभय कियो सुरभ्रांद भालू केश सब हर्षते जय सुख धाम मुकुंद लखन श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।